और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो विरासत खालसा के ठीक बाहर है। यहीं से आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे वो एग्जीबिशन जिसका खास आयोजन आज किया गया है। और ये एग्जीबिशन समर्पित है उन शिक्षाओं को, उस शहादत को जो 9वीं पातशाही साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दी और मानवता के लिए ये कुर्बानी दी गई, उस शहादत को समर्पित ये एग्जीबिशन है। और ऐसा कोई भी उनका जीवन का छोर नहीं है जो इस एग्जीबिशन में अछूता छोड़ा गया है। तो उनके जीवन के हर एक छोर को समझने के लिए उनके जीवन द्वारा दी गई जो जीवंत शिक्षाएं हैं, जो आज भी न सिर्फ सिख धर्म को बल्कि पूरी मानवता को जो है वो मानवता का पाठ पढ़ा रही हैं, एक इंसान को इंसान होना सिखा रही हैं और बता रही हैं कि कैसे इंसानियत और मानवता ही सर्वोपरि है। और यही प्रमुख धर्म है एक इंसान का कि वो एक इंसान के तौर पर जीवन बसर करते हुए इंसानियत और मानवता को पीछे ना छोड़े। तो उनके जीवन से शिक्षाओं को अर्जित करने के लिए और इन शिक्षाओं के आधार पर इस जीवन को जीने के लिए उस एग्जीबिशन में उनके जीवन की हर कला को दर्शाया गया है, उनके जीवन के हर हिस्से को बखूबी दिखाया गया है। और कैसे न सिर्फ अध्यात्म बल्कि वो संपूर्ण कलाओं में संपन्न थे और जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया है, वो हर एक चीज़, वो हर एक शिक्षा जीवंत आपको नज़र आएगी उस एग्जीबिशन में। तो चलिए विरासत खालसा से हम आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं गुरु साहब की शिक्षाओं का वो नज़ारा जो इस एग्जीबिशन में प्रदर्शनी के तौर पर उन तमाम भक्तों के लिए लगाया गया है जो दूर दूर से न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो विरासत खालसा में जो खास एक एग्जीबिशन जिसका आयोजन किया गया है, जिसे बनाया गया है, उसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि ये आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक खूबसूरत संगम आपको देखने को मिलता है। और इसके पीछे एक कड़ी मेहनत है और कितने महीनों की मेहनत है, कितनी बड़ी टीम इसके पीछे काम कर रही थी, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आप देखिए कि इस तरीके से इस एग्जीबिशन को ओपन एयर एग्जीबिशन है और मॉडल्स बनाए गए हैं, 12 मॉडल्स हैं, 12 स्टॉल्स हैं। इसमें गुरु साहब के जीवन की जो जीवंत शिक्षाएं हैं जो उन्होंने दी हैं वो कुल कायनात तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। और जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त देश विदेश से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कोशिश यही है कि कोई भी गुरु साहब के जीवन का पहलू जो है वो अछूता न रह जाए। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक क्यूआर कोड दिया गया है। इस क्यूआर कोड को पूरे परिसर में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है ताकि इस क्यूआर कोड को स्कैन करे कोई भी संगत यहाँ पर आए। आप अपने कैमरा से इसे बड़ी आसानी से स्कैन कर सकते हैं तो आप सीधे उन तमाम इंस्टॉलेशंस तक पहुँच जाएंगे जिसके पीछे महीनों महीनों से काम किया गया है। और तो और अगर इंटरनेट पर भी आप अगर इस स्कैन क्यूआर कोड को देखते हैं, इसे आप स्कैन करेंगे तो घर बैठे हुए भी आप जो है वो एग्जीबिशन का आनंद ले सकते हैं, एग्जीबिशन को देख सकते हैं, गुरु साहब की जो शिक्षाएं हैं उन तक पहुंच सकते हैं। और हमारे साथ रूही हैं, ये उसी टीम का हिस्सा है जिन्होंने इस एग्जीबिशन के लिए काम किया है। बहुत बधाई की पात्र हैं सबसे पहले आप। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं रूही ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि कितने वक्त की ये मेहनत है, कितनी बड़ी टीम इसके पीछे काम कर रही थी और एक ब्यूटीफुल इंस्टॉलेशन है यहाँ पर। और ख़ासतौर पर अगर पंजाब सरकार के इस उपराले की बात की जाए, इस कोशिश की बात की जाए, तो जिस तरीके से टेक्निक का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि कहा तो जाता है कि हर चीज़ आपकी बेहतरी के लिए होती है लेकिन उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स वो अपने साथ लेकर आते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स जो उसके साथ होते हैं उस तरीके से अगर देखा जाए तो बेहद ही शानदार एक प्रो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। विरासत खालसा अगर आप आते हैं, एक बहुत ही शानदार प्रयास सरकार का भी और उस टीम का भी जो इसके पीछे थी। कितनी बड़ी टीम है और कितना वक्त लगा आपको ये तैयारी? वेल हमारी कंपनी का नाम फ्लैम है। हम एक मिक्स्ड रियलिटी पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्रोजेक्ट के लिए तो हमारे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, तो 1 महीने के अंदर हमने ये प्रयास किया है पूरा। टीम तो बहुत बड़ी है, 100 के लोग, ऑलमोस्ट 100 की टीम है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे पूरा काम किया, पूरा कंसेप्चुलाइज किया। एम यही है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की लाइफ, उनकी टीचिंग्स, उनकी सुप्रीम सैक्रिफाइस जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाया जाए इन द मोस्ट इनोवेटिव वे। कि ये जो क्यूआर है, ठीक है, उसको आप स्कैन करते हैं, उसके बाद आपको ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत आपके फ़ोन में एक 3D वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा, बहुत ही इनोवेटिव वे, जो बच्चों को स्पेशली आप अगर देखना चाहें कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है हिंदी और पंजाबी में, पर आजकल के ज़माने में पढ़ता कौन है ना। तो स्पेशली फॉर किड्स एंड यूथ कि उनको अच्छी तरीके से, मोस्ट इमर्सिव तरीके से हमने ये वीडियो प्रेजेंट किया है और नरेशन भी पंजाबी में है। तो अगर यू नो it's just a very beautiful association. I would really like to thank पंजाब गवर्नमेंट for this, जिन्होंने हमें ये मौका दिया
कि हमने मुझे लगता है कि हम शब्दों से जितना बोलते जाएंगे वो कम पड़ता चला जाएगा, तो ये कैसे काम करता है ये अब आपको दिखाते हैं। अगर मैं अपने हाथ से कर पाऊँ, क्योंकि मैं आई एम वेरी न्यू टू दिस, तो मैं अगर इस एक्सपीरियंस को कर पाऊँ, तो ये आप इस तरीके से अपने फ़ोन का कैमरा जो है, अगर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखा पाएँ तो प्रेम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप अगर अपना कैमरा सिर्फ आपको ऑन करना है और आपको इस QR कोड को कुछ इस तरीके से स्कैन करना है। आप स्कैन करेंगे तो आपके पास ये नीचे जो येलो में आप देख रहे हैं ये ऑप्शन आएगा, इसे आप ओपन करेंगे, आपको प्ले करना है, तो आपको इस लिंक को यहाँ से प्ले करना है और आप देखिए कि आपके फ़ोन में बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी इंतज़ार के, जो बफर टाइम है, जो टेक्निक लेती ही है, वो बफर टाइम यहाँ पर आपका फ़ोन लेगा और फिर आप वो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस अपने घर बैठे हुए अपने फ़ोन स्क्रीन से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें टाइम करेंगे कैमरा से तो आपको ये लिंक यहाँ पर मिलेगा, इसको आप क्लिक करेंगे हल्का सा मूव करो राइट की तरफ, परफेक्ट। और आप इसको प्ले करेंगे। क्यों नहीं हो रहा ये? हाँ प्ले करो। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ। ਅਖਰੀ ਵਿਦਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। कुछ इस तरीके से आप जब इसको स्कैन करेंगे ये लिंक ओपन होगा, इसको प्ले करेंगे, आपको थोड़ा सा यहाँ इंतज़ार करना होगा। बोलो, स्टार्ट करो। इस तरीके से आप जब इसे प्ले करेंगे, इस लिंक को खोलने के बाद नहीं, तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से ये लिंक जो है वो इस फ़ोन पर खुल जाएगा और आप इसे वर्चुअली जो है वो भी आप देख सकते हैं। आप देखिए कहीं पर भी आप ले जाएंगे तो ये वर्चुअल रियलिटी आपको यहाँ पर नज़र आएगी, जहाँ आप कहीं से भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये, क्योंकि पहली इंस्टॉलेशन आप देख रहे हैं। ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ 1632 ਈਸਵੀ ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। तो ये वो वर्चुअल रियलिटी है जिसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने घर पर बैठे हुए। और क्योंकि हम फर्स्ट इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं तो ये जो है गुरु साहब के प्रकाश को दर्शाती है, जब उनका जन्म हुआ। और यहाँ पर आपको ये जो जानकारी है, अगर आपका फ़ोन ना भी काम करे, अगर आप इन पर्सन यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है ये तफसील भी मिल जाएगी लिखी हुई। 1621 ईस्वी विच श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश हुआ और श्री गुरु हरगोबिंद साहब और माता नानकी जी के घर पर उनका प्रकाश हुआ था। और गुरु के महल के नाम से आज भी गुरुद्वारा साहब को जो है यहाँ पर जाना जाता है। 1632 ईस्वी में उनकी शादी हुई माता गुजरी जी के साथ। तो ये जो फर्स्ट इंस्टॉलेशन है ये उनके जन्म से लेकर उनकी शादी तक का जो जीवन काल रहा है, जो उन्होंने व्यतीत किया है, उसको दर्शाते हुए क्या कुछ उस दौरान हुआ है वो आपको इस छोटे से कैप्सूल में जब आप इसे सुनेंगे और देखेंगे स्कैन करने के बाद तो वो आपको नज़र आएगा। ये तो हमने देखा कि बहुत ही खूबसूरत एक वर्चुअल रियलिटी जैसा एक्सपीरियंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलेशन में हमें उनके जन्म से लेकर उनकी शादी तक का जो जीवन काल समय उन्होंने बताया है वो देखने को। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद हम अगर आगे जाए तो उनकी प्रीचिंग टूर्स एंड टीचिंग्स, जहाँ जहाँ उन्होंने ट्रैवल करके अपनी बाणी, अपनी टीचिंग्स स्प्रेड की है, ये हम देख सकते हैं।
यहाँ पे भी। सो हर इंस्टॉलेशन में आप अगर देखें तो एक क्यूआर है, आप ये क्यूआर स्कैन कीजिए और वीडियो 30 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स मैक्सिमम में आपको पूरी उनकी लाइफ के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे भी जो उनका जीवन काल बीता है, जब उन्होंने आगे जो शादी के बाद का उनका जो लाइफ सर्कल रहा है, जो कहाँ कहाँ वो गए हैं, तो आप देखिए कि जो मैसेज ऑफ गुरमत है, जो रिलीजन, जो धर्म का मैसेज रहा, वो सैफाबाद, मौर, भिखी, तलवंडी, धमतन, जींद, कुरुक्षेत्र, मथुरा, आगरा, बनारस, सासाराम, पटना और बंगाल और असम तक ये शिक्षाएं जो हैं उन्होंने खुद चलकर पहुंचाई हैं। गुरु साहब की ये शिक्षाएं वहां पर पहुंची हैं और किस तरीके से लोगों को अंधविश्वास से मुक्त किया। तो ये तमाम चीज़ें और जो मानवता के प्रति उनका कंपैशन था, जो मर्सी थी, जो उनकी सेवाएं रही हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सेकेंड इंस्टॉलेशन में आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए हम इसके बाद श्री आनंदपुर साहिब, गुरुजी ने चक नान की उनकी माता जी के नाम पर आनंदपुर साहिब स्थापना की थी। तो आज हम इस पवित्र जगह जो आनंदपुर साहिब में है, ये उनके बारे में ये इंस्टॉलेशन दर्शाया गया है। तो गुरु साहब जब अनंतपुर साहब आए तो चक नानकी के नाम से उन्होंने यहाँ पर एक नगर बसाया और उसके बाद जब वो गए शहादत देने दिल्ली, तो दसम पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस जगह को श्री अनंतपुर साहब का नाम दिया। तो आज उसी श्री अनंतपुर साहब में यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ 300-350 साल जो शहादत के हैं वो मना रहे हैं। गुरु साहब से शिक्षा भी ले रहे हैं, उनकी बात भी कर रहे हैं और उनकी जो जीवंत शिक्षाएं हैं उसके बारे में लोगों को भी बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे श्री अनंतपुर साहब का ये इंस्टॉलेशन, यहाँ पर गुरुद्वारा साहब को भी आप देख सकते हैं। और जब गुरु साहब यहाँ पर आए, जब उन्होंने गुरुगद्दी संभाली, उसके बाद जब यहाँ पर उनका आना हुआ तो चक नानकी के नाम से उन्होंने ये नगर बसाया और यहीं से गुरता गद्दी जो है वो दी गई दसम पिता साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को। यही अनंतपुर साहब की वो धरती है और यही अनंतपुर साहब की वो धरती है जहाँ पर कश्मीरी पंडित भी आए और उन्होंने गुरु साहब के पास पहुँचकर न सिर्फ शरण ली बल्कि औरंगज़ेब के जो अत्याचार थे उनसे मुक्त कराने के लिए गुरु साहब से नम्र निवेदन भी किया। तो गुरु साहब को जो हिंद की चादर कहा जाता है उसका इंस्टॉलेशन आप ये देखते हैं, जहाँ पर हिंद की चादर, उनको जो टाइटल गुरु साहब को दिया गया वो भी आप देखेंगे। और जो कश्मीरी पंडित यहाँ पर आए श्री अनंतपुर साहब की धरती पर, यही वो गुरुद्वारा साहब में वो थड़ा साहब हैं जहाँ पर पहुँचकर गुरु साहब से उन्होंने विनम्र निवेदन किया। तो इसके बारे में कैसे आपने तैयारी की? ये तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट है ऑनेस्टली। आप अगर कहें तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म के लिए अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस दी है। तो ये आप अगर क्यूआर अगर स्कैन करें तो हमने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से स्पिरिचुअल रूट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक वीडियो बनाया है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, ਜ਼ਾਲਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦਾ फैसला कर लिया। जालिम औरंगजेब। तो ये कुछ इस तरीके से आपको ये पूरा इंस्टॉलेशन में, हर एक इंस्टॉलेशन पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको वो ब्रीफ, जैसा कि यहाँ पर आपको टाइटल दिया गया है, उसी घटनाक्रम को पूरा ब्रीफ में आपको बताया गया है। और क्योंकि आजकल जो है वो शॉर्ट रील्स का ज़माना है, शॉर्ट कंटेंट का ज़माना है, तो कोशिश यही की गई है कि 30 से 60 सेकंड का वो कैप्सूल आप तक पहुँचाया जाए जिसमें गुरु साहब की शिक्षाएँ भी और उनके जीवन काल की जो घटनाक्रम रहे हैं वो भी आप तक पहुँचाए जाएँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसके आगे आप देखिए गुरबानी एंड टीचिंग्स। इसमें आपको पता चलेगा कि गुरुजी ने कितने हाइम्स, उनके श्लोकास, उनके रागास, तो आप अगर स्कैन करें तो वही उनकी जो गुरबानी है वो हमने 3D तरीके से दिखाने की कोशिश की है। इसके आगे तो मैम द मार्टरडम ऑफ मतीदास जी, भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई जैता जी, उनके बारे में दर्शाया गया है। और एक क्यूआर है जो आप एक्चुअली अपने स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, लाइट एंड साउंड शो का, जो लोग घर बैठे, पंजाब सरकार ने जो लाइट एंड साउंड शो इस शहीदी दिवस के लिए रखा है, श्री गुरु तेग बहादुर जी
की शहीदी पर, वो हम पूरा घर बैठे स्कैन करके आपके मोबाइल पे आप देख सकते हैं। तो हम क्या क्विकली सिर्फ एग्जीबिशन का एक स्कैन है वो करके 2 मिनट में हम लोग जो है वो आपको दिखा देते हैं। आप तब तक हमारे साथ साथ आप देख सकते हैं कि भाई मतीदास जी का जो शहादत रही है वो किस तरीके से रही, जब उन्हें आरे से जो है वो चीर दिया गया। तो ये जो है उनके लिए ये यहाँ पर इंस्टॉलेशन, और जैसा कि कहा गया है कि भक्त अगर भगवान जो है वो अपने भक्त का पूरक होता है तो वहीं भगवान के पूरक भी उनके भक्त होते हैं। तो ये सच्चे सिख हैं जिन्होंने गुरु साहब के साथ शहादत दी। भाई सतीदास जी, उनको भी जिंदा जो है वो उनके शरीर के इर्द गिर्द जो है रुई लपेट कर फिर उन्हें जिंदा जो है वो जला दिया गया था। तो वो दर्शाया गया है भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, और आगे भाई दयाला सिंह जी जिन्हें उबलते हुए तेल में जो है वो उनको शहादत जो है वो दी गई थी। और सबसे यही कहा गया कि आप इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन अगर नहीं की इस्लाम कबूल तो फिर उस तरीके से गुरु साहब के सामने जब उन्हें वो शहादतें दी गई तो उन्होंने उफ तक नहीं की और हंसते हंसते अपने गुरु पर अपने प्राण जो हैं वो वार दिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि गुरु तेग बहादुर जी का जो वही स्थान है गुरुद्वारा शीशगंज साहब, जहाँ पर जब उनके शीश को भाई जैता जी लेकर पहुँचे थे तो उन्हीं शीश को जो है वो सम्मान पूर्वक जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, अंतिम जो विधियाँ की गई, आज वहीं अनंतपुर साहब में गुरुद्वारा शीशगंज साहब स्थापित हैं। तो ये जो है इंस्टॉलेशन ये उसी काल के उस घटनाक्रम को दर्शाता है जब भाई जैता जी उनका शीश लेकर पहुंचे थे और सम्मान पूर्वक अंतिम रस्में जो हैं वो अदा की गई थी। ये उसी की तस्वीर आप देखेंगे, भाई जैता जी अपने हाथ में गुरु साहब का शीश जो है वो लेकर जाते हुए। वाकई में ये जो सिहरन आपको देता है, अगर आप इसकी बात भी करते हैं रूही, तो आज भी आपको ये कपा देता है, आज भी आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ, इतनी बड़ी बड़ी शहादतें दी गई और आज भी हम देखते हैं जब बात करते हैं तो इमोशनल। बिल्कुल, मेरे लिए प्रोजेक्ट देखा जाए तो बहुत ही मतलब ये काम कर मतलब मेरी सौभाग्य मैं मानती हूँ कि गुरुजी ने हमें मौका दिया और यही इच्छा है कि इनकी जो सुप्रीम सैक्रिफाइस रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ, आज की इंडिया की यूथ तक पहुँचे। बस अब ये लाइट एंड साउंड शो है, ये बहुत ख़ास क्यूआर कोड है। मैं चाहती हूँ कि आप आपके चैनल पर ये क्यूआर कोड प्लेस करें, क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से हिंद दी चादर लाइट एंड साउंड शो जो आयोजित किया गया है श्री अनंतपुर साहिब में, ये आप घर बैठे क्यूआर कोड स्कैन करके पूरा लाइट एंड साउंड शो अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। तो ये बहुत ही एक शानदार उपराला, एक शानदार योजना, एक शानदार प्रयास जो है पंजाब सरकार की तरफ से तमाम टीम्स के साथ जो है वो मिलकर किया गया है। और ये जो इंस्टॉलेशन आप देख रहे हैं इसे आप पूरी एग्जीबिशन का सार मान सकते हैं, क्योंकि जो 12 इंस्टॉलेशंस में आपको एक अलग अलग आपको क्यूआर कोड के ज़रिए वो तमाम जानकारियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको जो है इस लाइट एंड साउंड शो के ज़रिए गुरु साहब की पूरी जीवनी देखने को मिल सकती है, उनकी तमाम शिक्षाएं और जो जीवंत प्रयास उन्होंने किए हैं मानवता की भलाई के लिए, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप स्क्रीन से भी इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो वो जो लाइट एंड साउंड शो है जो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत है, आधुनिक भी है और आध्यात्मिक तो है ही है। तो अगर आप इस लाइट एंड साउंड शो के इस क्यूआर कोड को अपने घर बैठे भी अपने मोबाइल स्क्रीन से या अपने कैमरा से स्कैन करेंगे तो आप सीधे सीधे वो लाइट एंड साउंड शो अपने घर पर बैठे हुए अपने परिवार के साथ उसका आनंद ले सकते हैं, अगर आप श्री अनंतपुर साहब की धरती पर नहीं पहुंचे हैं। अदरवाइज लगातार सरकार की तरफ से यही अपील की जा रही है कि आप श्री अनंतपुर साहब की धरती पर पहुंचें, विरासत खालसा पहुंचकर जहां आप इस एग्जीबिशन का आनंद ले सकते हैं। वहीं पूरा परिसर इस वक्त, पूरा जो एरिया है, पूरा जो शहर है श्री अनंतपुर साहब की अगर बात की जाए तो इस वक्त गुरु साहब के रंग में, उनकी शिक्षाओं के रंग में रंगा हुआ, ढला हुआ नजर आता है। तो ये एग्जीबिशन आप यहाँ पर आकर इसका आनंद ले सकते हैं। और गुरु साहब की शिक्षाएं तो जीवंत हैं, हमेशा हमेशा हमारे साथ हैं। उन शिक्षाओं पर चलते हुए अपने जीवन को एक प्रेरणा स्रोत हम बना सकते हैं पूरी दुनिया के लिए, खुद के लिए भी, खुद की बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए भी। गुरु साहब की शिक्षाओं को अगर अपने जीवन में ढाला जाए तो जाहिर तौर पर वो जीवन मिसाल बन सकता है, वो व्यक्तित्व जो है वो एक शानदार व्यक्तित्व बन सकता है और एक शख्स जो है वो एक शख्सियत बन सकता है। कैमरामैन प्रेम शंकर के साथ अमृता गर्ग, श्री अनंतपुर साहब।